हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में कुछ बातें की थी कि ऑर्बिटल्स वगैरह क्या होते हैं। आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास आया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं उससे। आगे क्या है हमारे पास, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बताती है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है एक 3D स्पेस में, उसके बारे में इक्वेशन बताती है। बाकी हमारे पास ये ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ने का नहीं है आपके पास, बस हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। d2ψ/dx² d2ψ/dy² d2ψ/dz² प्लस 8π² me/s² e - v × ψ = 0। तो आपको ये लर्न भी नहीं करनी, बस हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे साई क्या है, तो हमें उसके बारे में समझना थोड़ा सा। तो साई हमारे पास क्या बता रहा है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि वेव की हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो की उसकी वैल्यू क्या आएगी अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में, एक्स में, वाई में और जेड में। ई हमारे पास बता रहा है टोटल एनर्जी, वी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, एम मास है, और जो हमारे पास एच है, एच इज स्मॉल एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि साई और साई स्क्वायर, इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे पास। साई से हम क्या समझते हैं और साई स्क्वायर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो कुछ ऐसे है कि साई का तो कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। साई का हमारे पास कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जस्ट एज इन द केस ऑफ लाइट और साउंड, द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट एनी पॉइंट गिव द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाइट एट दैट पॉइंट। कि हमारे पास क्या स्क्वायर में किसका करना है, ए स्क्वायर का। एम्पलीट्यूड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वो हमें क्या बताएगा कि हमारे पास बेसिकली किस इंटेंसिटी से वहाँ पे लाइट या साउंड हमारे पास उस पॉइंट पे आ रही है। लेकिन जो साई स्क्वायर है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। वो क्या बताएगा, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हमारे पास मैंने एक ये पॉइंट फिक्स कर दिया, मान लो कोई भी ये पॉइंट फिक्स कर दिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 10%, 20%, 50%। उसके बारे में कौन बताएगा आपको, उसके बारे में बताएगा हमें साई स्क्वायर। एक टर्म यहाँ पे आई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बेसिकली हमारे पास ये न्यूक्लियस है मान लो, तो इसके अराउंड कितना एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डॉट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऐसे हमारे पास ये डॉट्स की फॉर्म में मिलेगा, उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दिया। क्लियर इतनी बात। आगे हमारे पास आता है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, वही कि 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम। मतलब हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब तो क्या मिले, कम से कम हमारे पास 90% तो वो चीज़ मिलनी ही चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो बातें आती हैं, ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला क्या बोल दिया कि वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ हमारे पास होगा अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसको तुमने क्या बोल दिया, ऑर्बिट। ये हमारे पास क्या है, 3D स्पेस है, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके पास मैक्सिमम है अप टू 90%। ये होते हैं सर्कुलर या डिस्क टाइप। ये हमारे पास अलग अलग शेप के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। एस अलग होते हैं, पी अलग होते हैं, डी अलग होते हैं, अलग अलग शेप आएगी। ये हमें डिपेंड करता है कि प्लेनर मोशन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस, ये बताएगा 3D मोशन के बारे में हमारे पास। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, 2n² से निकालते हैं। और यहाँ जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा किसी ऑर्बिटल में, वो हमेशा कितना होगा, 2 ही होगा, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। अब इसके रिगार्डिंग हमें पढ़ने हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक आवर एड्रेस, हमारे पास ये क्या बताएगा कि लोकेशन क्या होती है किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम के अंदर, वो किस शेल में आएगा, किस ऑर्बिट में आएगा, किस ऑर्बिटल में आएगा। तो हमें क्या बताएगा, ये उसकी सारी डायरेक्शन जो चीज़ें हमारे पास है, शेप कैसी है, ओरिएंटेशन कैसी है, सब बातें हमें क्या करेगा, ये डिस्कस करेगा। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला ये हमारे पास क्या बताता है, साइज बताएगा, इसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इसको हम जैसे लिख के दिखाते हैं KLMN से। ये हमें इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। हमारे पास आया था फॉर्मूला -13.6 Z²/n²। तो हेयर n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो कितना होता है, 2n²। यहाँ भी n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताएगा आपके पास नंबर ऑफ सब सेल्स कितनी आएंगी किसी मेन सेल में। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, शेप भी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, अगर हमारे पास कोई भी n की वैल्यू दे रखी है, कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है, तो उसके लिए जो l की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 0 to n - 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n 1 है तो l कितना होगा,
जीरो ही हो सकता है। n 2 है तो क्या हो जाएगा 0 to n -1, मतलब 0 से 2 -1 कितना हो गया 1, मतलब 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास देखो नाम आ रहे हैं, जैसे हमारे पास ये आप सिंपल सा ध्यान रखना, मैंने लिख दिया S P D एंड F। इनके लिए जो L की वैल्यू होती है वो कितनी आएगी 0 1 2 3। सिंपल सा केस हमारे पास ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आया, पहले वाले केस में n की वैल्यू 1 तो 1 लिख दिया आपने, L0 मतलब क्या आएगा S आएगा। n2 है, L कितना है 0 तो 2S हो जाएगा, n2 है L कितना ले लिया आपने 1 तो क्या हो जाएगा 2P। तो ऐसे हम सारे क्या कर सकते हैं सोल्व आउट करते चले जाएंगे। और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला क्या आ गया L × L + 1 h/2π। इसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो L की वैल्यू अगर आपको पता है तो सिंपली हमें क्या करना है इसमें पुट करने में सीधा निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3D सेल का निकालना है। तो 3D के लिए हमारे पास क्या आएगी L की वैल्यू 3D है, यहाँ n कितना है भाई हमारे पास n 3 है, L कितना आएगा L हमारे पास 0 भी हो सकता है 1 भी और 2 भी, लेकिन D के लिए कितना होता है 2 होता है, तो L कितना हो गया 2 हमने वैल्यू पुट की और क्या निकाल लिया इसका सिंपल सा आंसर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बोल दिया फॉर द सेम वैल्यू ऑफ L, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1s 2s 3s ऑल हैव L = हमारे पास क्या आएगा, इनमें सब में 0 ही आ रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमारे पास बताएगा कि कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं किसी सब शेल में और उनकी ओरिएंटेशन हमारे पास कैसे चलती आ रही है। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास कोई भी L की वैल्यू आई, L की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी इसकी जो वैल्यू होगी M की हमारे पास वो क्या होगी -L2 + L आएगी हमारे पास, कि -L से स्टार्ट करेंगे और कहाँ एंड करेंगे उस चीज़ को हम +L पे। तो हमारे पास n = 1 है, L = कितना हो गया 0 आएगा, तो m कितना हो जाएगा 0 आएगा। वैसे हमारे पास क्या बोलेंगे उसको हम S बोल दिया। ऐसे अगर n2 है तो L कितना आएगा 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास m क्या आ सकता है -1 भी +1 भी और 0 भी। ऐसे हमारे पास n3 वगैरह हम सारे क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाई दिया हमारे पास कि जो नंबर ऑफ सबशेल हैं हमारे पास, जैसे SPDF है इसमें कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो S में 1 होता है, P में 3 आएंगे, D में 5, F में 7, ऐसे हमारे पास क्या होंगे ये चलते चले जाएंगे। इनकी जो वैल्यू होती है M की फिक्स होती हैं, PX के लिए 0 आएगा, PY के लिए +1, PZ हमारे पास कितना आएगा -1। ऐसे हमारे पास ये हमने D की वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ से हम LZV निकाल सकते हैं, बाकी जो हमारे पास कितना काम नहीं आता है। स्पिन क्वांटम नंबर ये हमारे पास क्या बताएगा स्पिनिंग मोशन के बारे में बात करेगा। ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज होगा या कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी या तो +½ आएगी या कैसी आएगी -½ इससे हम क्या निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, इनके में क्या निकालना है क्वांटम नंबर, तो आप इजीली इनको सोल्व आउट कर लोगे। तो किसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे पास कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बोल दिया एक्सक्लूड करना है हमें, पॉली साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या प्रिंसिपल दिया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी एटम में, उनमें ऐसा नहीं हो सकता कि चारों क्वांटम नंबर क्या आ जाएं सेम आ जाएं। हो सकता है 3 हमारे पास सेम आ जाए, बाकी वो भी नहीं होगा, लेकिन जो चौथा हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी अलग आएगी ही आएगी। एक के लिए अगर +½ है दूसरे के लिए कितना आएगा -½ तो हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आएंगे, और दोनों के हमारे पास स्पिन कैसे होनी चाहिए मस्ट बी अपोजिट। हमारे पास एक अगर अप है दूसरा कैसा होगा डाउन होगा, दोनों अप नहीं हो सकते या दोनों डाउन भी नहीं हो सकते हमारे पास। क्लियर इतनी बात। जैसे हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल लेके दिखा रखा है K शेल है तो N की वैल्यू 1 आ गई, L 0 हो गया, M 0 हो गया, ऐसे हमारे पास क्या आएगा ±½ वैल्यू हमारे पास सारी क्या आ रही हैं अलग अलग चलती हुई यहाँ पे आ रही है। तो हम ये ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ सबशेल निकालनी हो कितनी होती हैं n ही होती हैं। ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 12 + 1। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में कितने होते हैं 2 ही होते हैं। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं n², इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2n²। नेक्स्ट हमारे पास जो अबव प्रिंसिपल है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। मतलब क्या कर दिया आपने इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल किया जाएगा। ऑन द बिहाफ हमारे पास जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो कहाँ फिल होगा बाद में फिल होगा। तो इसको हम किससे पढ़ते हैं अबव प्रिंसिपल से पढ़ते हैं। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, हमने सिंपल ऐसे लिख लिया ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो हमारे पास कैसे करते हैं ये पहले 1s आएगा फिर 2s आएगा फिर 2p फिर 3s फिर 3p, फिर ऐसे हमारे पास क्या होंगे ये चीज़ें
चलती चली जाएंगी। हमारे पास ये ऑर्डर लिख के दिखा रखा है, ये हमारे पास कहाँ से आता है, विद द हेल्प ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपके पास है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें हमारे पास क्या है कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले हमें इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करने हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। मान लो हमारे पास जैसे किसी में इसमें आए D4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या कर दिए, D4 को मैं ऐसे फिल नहीं करूँगा, मैं कैसे फिल करूँगा, 1 2 3 4, पहले सिंगली फिल होंगे, अगर वो सिंगली पूरे हो गए उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। मान लो यहाँ पे D6 होता तो हम क्या करते, 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, फिर चौथा यहाँ पे क्या करता, पेयरिंग करता, वरना हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी। तो हमारे पास क्या होगा, हमें इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसको फिल आउट करना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात। तो आपको ये पूरा करना है। हमारे पास यहाँ ये चैप्टर एंड होता है, इसकी एनसीईआरटी आप सोल्व करिए, कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो वो पूछिए हमारे पास। तो यहाँ तक आपको करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।